हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है साराधिकार न्यूज चैनल में। श्री कोटाला बसवेश्वरा भारतीय शिक्षण समिति जो कर्नाटक में कलबुर्गी में स्थित है, श्री कोटाला बसवेश्वरा भारतीय शिक्षा समिति ने शिक्षा के विकास, महिला शक्तिकरण, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत योगदान दिया है। इस समिति का भव्य प्रोग्राम कर्नाटक बेननली विलेज कलबुर्गी में होगा। 29 जनवरी को मतरू सम्मेलन होगा। माँ शब्द जितना छोटा है उसका महत्व उतना ही ज्यादा है। बचपन से लेकर आज तक माँ ही वो शख्स है जिन्होंने हमारा हर कदम पर साथ दिया है। वो हमारी पहली शिक्षिका होती है जिन्होंने हमें बोलना, चलना और दुनिया को समझना सिखाया। वो डॉक्टर होती है जो हमारे हर छोटे मोटे दर्द का इलाज करती है। वो रसोई होती है जो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। वो हमारी सबसे बड़ी शुभ चिंतक होती है जो हमारी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश होती है और असफलता पर हमें हिम्मत देती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। 30 जनवरी को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर लेक्चर होगा। ज्ञान का क्या महत्व है ये हमारे देश के साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर APJ कलाम ने बताया था। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। इसके अगले दिन होगा युवा सम्मेलन। युवाओं को अक्सर भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है क्योंकि वे वर्तमान में मौजूद ज्ञान के भंडार में जोड़ने के लिए नए विचार और ऊर्जा लाते हैं। वे उत्साह और जीवन शक्ति ला सकते हैं जिससे नई खोज और विकास हो सकता है, जिससे समाज या यहाँ तक कि दुनिया को भी बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। यद्यपि युवा लोग सामाजिक परिवर्तन के एकमात्र चालक नहीं है, फिर भी युवा लोगों को परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह युवा लोगों के विश्वासों से निहित है या भविष्य की आशा पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन पर रखी गई है। इसके अगले दिन होगा कृषि सम्मेलन। कृषि पृथ्वी पर हर वर्ग के लोगों के लिए जीवन का मुख्य स्रोत है। पशु और मनुष्य जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। यह मानव जाति के इतिहास में सबसे पुरानी प्रथा है। कृषि के क्षेत्र में लगातार वृद्धि और विकास देखने को मिल रहा है। खेती में आधुनिक उपकरण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि के क्षेत्र को बेहतर गुणवत्ता के साथ उच्च पैदावार उत्पन्न करने में मदद मिल रही है। अब हमारा देश घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने में सक्षम है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुपोषण को खत्म करने और भूख की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। इस प्रकार कृषि हमेशा मानव अस्तित्व को बचाए रखेगी और बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करती रहेगी। इस प्रोग्राम की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडवांस मेथड ऑफ फार्मिंग जो हमारे देश के किसान हैं वो इस प्रोग्राम से लाभ उठा सकते हैं और नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी फार्मिंग कर सकते हैं ताकि वो अपने फार्मिंग को और इम्प्रूव कर सके और देश की उन्नति में और भी अधिक तरीके से योगदान दे सके।
इसके अगले दिन का प्रोग्राम है हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। कथन बिल्कुल सत्य है कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। मन और मस्तिष्क एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। इसके बिना शरीर बेकार है। मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ आहार और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें सही और नियमित रूप से खाना चाहिए। हमें ड्रग्स, तली हुई चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए, वे उपयोगी नहीं हैं। खुशी से जीने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। इसके अगले दिन का प्रोग्राम होगा और एक सफल बिजनेसमैन कैसे बनना चाहिए उस पर लेक्चर होगा। एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स पर भी लेक्चर होगा। मशहूर लेखक बिल जिन किंग की किताब ऑल इन में बताया गया है कि हर इंसान अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता है। झोपड़ी से महल तक का सफर तय करने के दौरान इंसान के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जिसे हंसते हुए ही पार करने में समझदारी होती है। एंटरप्रेन्योर्स गाहें बगाएं अपनी यह शब्द सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में विस्तार से जानते हैं? क्या आपको पता है कि एक सफल एंटरप्रेन्योर्स बनकर न केवल खुद की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बल्कि सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोगों के जीवन यापन में भागीदार बन सकते हैं। वैसे से तो एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आम इंसान को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अक्सर लोग इस बात से डरकर कुछ नया करने, नई जिम्मेदारी लेने से बचने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सही प्लानिंग और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ किसी काम की शुरुआत की जाए तो लक्ष्य को पहुंचना और भी आसान हो जाता है। इसके अगले दिन का प्रोग्राम होगा पर्यावरण सम्मेलन। भले ही प्रकृति हमारे जीवन को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में प्रत्येक घटक की एक विशेष भूमिका होती है। जबकि हमें प्रकृति से खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी मिलता है, हम प्राकृतिक सुंदरता और ध्वनियों का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि वे हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। प्रकृति हमें कई संसाधन प्रदान करती है और हम इसकी दयालुता का बदला प्रकृति का अत्यधिक दोहन और नुकसान करके चुकाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के रूप में हमें अपने आसपास के कार्यों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जो इसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। इसके अगले दिन का प्रोग्राम है सेवा शक्ति। मनुष्य की सेवा एक अच्छे कार्य से कहीं अधिक है। यह एक नेक कार्य है जो निस्वार्थता और करुणा का प्रतीक है। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन का बल्कि अपने जीवन का भी उत्थान करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दयालु के कार्य फील गुड हार्मोन जारी करते हैं, जो हमारी भलाई को बढ़ावा देते हैं। इसके आखिरी दिन का प्रोग्राम है देश धर्म संस्कृति का प्रोग्राम होगा। मेरा भारत मेरी शान। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो 4000 से अधिक वर्षों से चली आ रही है और जिसने अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम देखा है। यह देश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का परिचायक है। ये प्रोग्राम 29 जनवरी को कर और 9 डेज तक हर एक दिन को इन टॉपिक के ऊपर डिटेल्स डिस्कशन किया जाएगा। बच्चों से लेकर, बूढ़ों से लेकर, फार्मर से लेकर सभी वर्गों का इसमें बहुत ही नॉलेजेबल एस्पेक्ट से नॉलेज दी जाएगी, जिससे बच्चे अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, फार्मर्स अपने फार्मिंग टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर लेक्चर दिए जाएंगे और मार्गदर्शन किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, आई एम जिशान गादी और वाचिंग सहारा अधिकार न्यूज चैनल।
Today we are at Mumbai Press Club and there was a press conference by the members of Shri Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti, which is based in Kalburgi, Karnataka. Shri Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti have contributed a lot to the development of education, women empowerment, providing financial assistance to poor families. To mention few, 6,000 tailoring machines to 2 lakh poor women were distributed. Free tailoring training was also given and 75 tailoring centers were also set up. So welcome to Saradhika News Channel. We have just seen the press conference of Shri Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti and we have read your website. Also and we have come to know that Shri Basaveshwara Samiti is working for the upliftment of women and there are many social causes also. So my question is very simple for you, sir. Our former President of India, Shri APJ Abdul Kalam ji, has said that learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So how is Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti working for the upliftment of poor children in obtaining quality education? As concerned to quality education, Kotala Basaveshwara Shikshana Samiti is hosting Bharatiya Sanskrit Utsav 7th time. Because it is the Bharat Vikas Sangam, the organization holding a Bharat Vikas Sangam, Bharatiya Sanskrit Utsav. Every year, every 3 years, the holding organization is the Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti. This time the Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti is organizing a program. And the Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti is basically education institution and providing education from the primary to higher education. All the and there are very nominal cost education has been provided by Kotala Basaveshwara, commercialized education. And one more regarding upliftment of poor education. The education, if you go and research the Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti in the area of Hyderabad, Karnataka, area that is Kalyan, Karnataka, Nundavali. That there are 7 districts: Bidar, Gulbarga, Raichur, Koppal, Bellary, all districts. And nearby all 3 districts, the Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana, not only Sedam, there is education head. The Kotala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti is working to uplift all the poor children in the area of education. Sir, can you tell me something about your Bharatiya Sanskriti Utsav? In Bharatiya Sanskriti Utsav, can you just brief out where is the location of the program and what are the initiatives which are there in Bharatiya Sanskriti Utsav? Bharatiya Sanskriti Utsav 7 is a unique program. There are already 9 days program and 9 themes. Each themes there is a demonstration we are organizing and 90 thoughtful leaders. They are participating 900 stalls, 9,000 Swadeshi stalls. We are organizing all this theme-based program. Bharatiya Sanskriti Utsav is a unique program where 30 lakhs people will be participating. Sir, I have one more question for you. In Bharatiya Sanskriti Utsav, there is a program named Krishi Loka, which will showcase the best agricultural practices and integrated farming techniques. So can you tell our viewers that how this program can benefit the farmers of our country if they come in Bijapur and opt for this program? How it will be beneficial for the farmers of this country? Our theme is to upliftment of farmer in agriculture, farming, agriculturist. It's the least neglected area is agriculture. Because we want to earlier in our country, the farmer is the richest person. Here it is a farmer, we are giving uplifting the farmer variety of crops if we develop. Then only the farming activity will come up. They should not do any single farming. Can you tell us about integrated farming? We have demonstrated the farming, Lakhapati Kshetri, we have done in a Kolhapur and we have demonstrated. 1 acre land, 1 lakh he can earn the farmer. We have demonstrated. Even the demonstration has been done in Bharatiya Sanskriti 7. The farmer can visit the demonstration and they adopt this demonstration. They can earn Lakhapati in a 1 acre land only. So you mean to say that there will be advanced techniques in farming which will benefit the farmers? Yeah, definitely we are advanced in technology. We have adopted multiple cropping. The multiple
क्रॉपिंग सब्सिडी होगा एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल वेराइटी ऑफ द क्रॉप ही कैन डू इट वन इज एवरीडे ही कैन अर्न वन इज मंथली ही कैन अर्न ईयरली ही कैन अर्न that bifurcation has been done that has been demonstrated in the area. Okay, I have one question. So my dear viewers, this is the Bharatiya Sanskriti Utsav which will be held on 29 January till 6 February in Bidar. And there are many educational programs wherein there would be a huge knowledge by experts which will they will stress on the importance of education. They will speak on the importance of quality education, creative learning and knowledge and creativity also. Plus there are many aspects of farming. There are latest technologies of farming wherein the farmers can also benefit from this program. And there will be Padma Shri winners also who would be highlighting their social services. Let me tell you that Bharatiya Basaveshwara Samiti has worked for over 6,000 women by providing free tailoring kits also, free training programs as well. So all the viewers from Karnataka are requested to please book their seats from 29 January to 6 February at Bidar. This program will take place and you can get huge insights of college education and college education. To get all the updates regarding our news channel, please keep watching Sara Alika.